वापस से स्वागत है आपका। माई सेल्फ हेमंत जंगेल, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। एज पर द साइकोलॉजिकल रिसर्च वर्ल्ड वाइड, इट हैज बीन नोटिस्ड दैट एन एडल्ट पर्सन लाइक आप और हम, वी टेक अराउंड 35,000 डिसीजन, 35,000 डिसीजन पर डे। इट मीन्स अगर हम सोने के टाइम को एक्सक्लूड कर दें तो अराउंड 2,000 डिसीजन पर आवर। इट मीन्स अराउंड 1 डिसीजन इन एवरी 2 सेकेंड्स। इतनी बड़ी मात्रा में जब हम डिसीजंस को डील करते हैं जो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसमें जो 35,000 डिसीजन, इसमें कुछ छोटे भी डिसीजंस होते हैं, कुछ बड़े भी डिसीजंस होते हैं। छोटे की कोई चिंता नहीं, बात यहां हम करते हैं बड़े डिसीजंस की। ऐसे डिसीजंस जो हमारे लाइफ में मेजर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम कहां आती है? लाइफ में हमेशा सिचुएशंस ब्लैक या व्हाइट नहीं होती। लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं वो कुछ ग्रे होती हैं, जहां पर हम कंटिन्यूसली फोकस नहीं कर पाते या हम समझ नहीं पाते कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम क्या निकालें, ऐसे हम इफेक्टिवली इस सिचुएशंस को हैंडल करें। यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है उस सिचुएशंस को बहुत ही अच्छे से समझना। शायद आप मेरी बातों को एग्जांपल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में आप सोच रहे हैं कि मुझे सर्विस कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, या अगर आप प्राइवेट जॉब में आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे किसी दूसरे जॉब में स्विच कर जाना चाहिए, या फिर अगर आप स्टूडेंट्स आप सोचते हैं कि मुझे साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए या फिर आर्ट्स या कॉमर्स सब्जेक्ट्स में जाना चाहिए, या अगर आप महिला हैं या लेडीज हैं, आप सोचते हैं कि मुझे शादी अभी करना चाहिए या कुछ समय के बाद करना चाहिए। इस प्रकार के डिसीजंस हमको डे टू डे या बहुत जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो हमको हैंडल करना पड़ता है। या फिर अदर प्रॉब्लम्स लाइक कि आपको जॉब वाकई में करना चाहिए या फिर बिजनेस में जाना चाहिए, आपको लेफ्ट लेना चाहिए या राइट लेना चाहिए, या फिर आपको कार लेना चाहिए या फिर बाइक लेना चाहिए, या फिर आपको क्या खाली प्लॉट लेना चाहिए या बना हुआ घर लेना चाहिए। इस प्रकार के जो डिसीजंस हैं वो हमको तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर लेना चाहिए। इसके 2 साइंटिफिक तरीके या कह सकते हैं आपको ऐसे प्रूवन तरीके जो साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड हैं, ऐसा मैं सॉल्यूशंस देने जा रहा हूं, या ऐसा फॉर्मूला आप कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटेड विद SWOT, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। क्या होता है ये SWOT एनालिसिस और कैसे SWOT एनालिसिस की मदद से हम एक पर्टिकुलर परफेक्ट डिसीजन पे, एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। मैं आपको SWOT एनालिसिस का बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफ में आपको डिटेल करता हूं विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए, तो यहां आप फॉर्मूला यूज कीजिए SWOT। सेम ये फॉर्मूला आप अपने लाइफ में भी किसी भी सिचुएशन में आप अप्लाई कीजिए, ये जरूर 100% गारंटेड आपको सॉल्यूशन देगा। अब यहां पर आप देखें कि SWOT में स्ट्रेंथ, कि अगर आप चाह रहे हैं कि बिजनेस करूं या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, तो आप पहले अपने स्ट्रेंथ को देखें। जो फर्स्ट S है वो स्ट्रेंथ है। यहां पर आप देखें कि आपका इनर क्वालिटी क्या है, आपकी स्पीकिंग पावर क्या है, आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है। क्या आप रूटीन वर्क चाहते हैं या फिर आप एडवेंचरस लाइफ चाहते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से आपका जो करियर है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या फिर आपका बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, कोई भी जॉब में XYZ, या फिर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, ये डिसाइड करेगा आपकी खुद के स्ट्रेंथ पे। आप अपने स्ट्रेंथ को आप जांचें। अब दूसरी जो बात आती है वो है वीकनेसेस की। SW स्टैंड फॉर वीकनेसेस। आप जो करना चाहते हैं उसमें आप अपने वीकनेसेस को देखें कि क्या जो आप चाह रहे हैं उसको करने के लिए क्या आप में वो रियल टैलेंट है, क्या आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मार्केट में कितना ज्यादा कंपटीशन है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपका रुझान किस तरफ है, ये आपके वीकनेसेस में काउंट हो जाएंगे। तो आप एक चार्ट बनाइए कि क्या आपके स्ट्रेंथेस हैं और क्या आपके वीकनेसेस। थर्ड वर्ड कम्स, दैट इज O, अपॉर्चुनिटी। आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, आप देखिए कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज है, प्राइवेट सेक्टर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज है, और गवर्नमेंट सेक्टर्स के अलावा आपके बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज है। आप एक एक अपॉर्चुनिटीज को लिस्ट आउट कीजिए। दोनों सेक्टर के आप पोटेंशियल को चेक करिए, आपको अपॉर्चुनिटीज पता चल जाएगा कि उस सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज है। एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट, दैट इज थ्रेट। आप बिजनेस चाहते हैं, उसमें देखिए कि रिस्क कितना है, क्या वो कैलकुलेटेड रिस्क है या फिर दूसरे टाइप का रिस्क है, फाइनेंशियली आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में
सिक्योरिटी है, प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं। इस प्रकार जब आप इन सीक्वेंस, जब आप शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, एक एक डिसीजंस के एक एक फैक्ट्स फिगर्स पर जाकर के आप बारीकी से जब उसको अध्ययन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है किसी भी डिसीजंस पर बहुत ही इफेक्टिवली पहुंच जाना, ताकि ऐसे डिसीजन जिस पर कभी भी लाइफ में पछताना ना पड़े। तो दूसरा इफेक्टिव तरीका है दोस्तों, वो है CBA, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या होता है ये CBA? फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं या आपका डिजायर है कि आप कार परचेज करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हैं कि वहां पर आप थोड़े से वीक हैं। अब वहां पर आप कैसे मैनेज करें? आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके दिल और दिमाग के बीच में हो रहा है, तो वहां पर आप सॉल्यूशन करने का जो तरीका है वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप पहले देखें कि जो डिसीजन, फॉर एग्जांपल आप कार लेना चाहते हैं, आप पहले देखिए कि आपकी उसमें कॉस्टिंग क्या आ रही है, आप कितना उसमें खर्च कर रहे हैं, उस खर्च के कारण आपको क्या लोन लेना पड़ रहा है, क्या उससे आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, क्या आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्या आपको एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट अपने माइंड पे करना पड़ेगा, या आपका एक डिसीजन के पीछे कॉस्टिंग है। सेकंड है बेनिफिट। अगर आप कार लेते हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, कितने आपको फायदे होंगे, क्या आप फैमिली के साथ एक साथ जा सकते हैं, शायद आपको धूप ना पड़े, या फिर स्टेटस या सोसाइटी में लोग आपको बहुत ही रिस्पेक्टेबल नजर से देखें, जैसे लोग आजकल करते हैं। जनरली लोग परचेज करते हैं कार इसी पर्पज से। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल द पीपल डू दीज थिंग्स, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, एज पर दिस सर्वे, मोस्ट ऑफ द पीपल दे परचेज 4-wheeler जस्ट टू शो इट ऑफ। जब आप इस प्रकार से कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, मतलब एक तराजू में एक तरफ कॉस्टिंग को डालते हैं और एक तरफ बेनिफिट्स को डालते हैं, और इस प्रकार से आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत ही डेफिनेट कंक्लूजन पे निकल पाते हैं। जो दो साइंटिफिक तरीके बताए, इस दोनों साइंटिफिक तरीके को आप डे टू डे डिसीजन मेकिंग में आप यूज कीजिए। कोई भी ऐसे बड़े डिसीजन जहां आपको लेने पड़े, वहां पर आप इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट देगा ये दोनों फॉर्मूला। होप दोस्तों आपने इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा या फिर कुछ नया सीखा होगा डिसीजन मेकिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं, या अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर मुझसे शेयर करें, ताकि मैं और भी चीजों को इंक्लूड कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।